अपमान का बदला। तेनालीराम की कहानी। तेनालीराम, जो एक महान काव्यकार और विद्वान थे, दक्षिण भारत के विजयनगढ़ साम्राज्य के दरबार में एक प्रमुख मंत्री थे। उनकी बुद्धिमानी और होशियारी की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। एक बार दरबार में एक ऐसी घटना घटी जिसने तेनालीराम को अपमानित किया, लेकिन उन्होंने उसका बदला कुछ इस तरह लिया कि सभी चमत्कृत रह गए। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई, जिसमें उन्होंने सभी दरबारी को एक चुनौती दी। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि दरबार में हर कोई मुझे कोई नया ज्ञान या कला सिखाए, ताकि मेरे साम्राज्य की और अधिक उन्नति हो। दरबारियों ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है और सभी अपनी कला या ज्ञान प्रस्तुत करने लगे। तेनालीराम भी इस अवसर को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई विशिष्ट कला नहीं थी, जैसा कि बाकी दरबारी दिखा रहे थे। एक दरबारी ने गाने का प्रदर्शन किया, दूसरे ने शेर पढ़े और तीसरे ने शास्त्रीय नृत्य किया। अब जब तेनालीराम की बारी आई, तो उन्होंने सिर झुका लिया और कुछ नहीं किया। यह देखकर राजा कृष्णदेव राय थोड़े चिढ़ गए और उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन आज तुम कुछ नहीं कर रहे हो। क्या तुम भी हमें खाली हाथ छोड़ना चाहते हो? तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मेरी कला बहुत अलग है। मैं केवल अपनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग करता हूँ। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपना पनाचन करो, हम सभी देखेंगे। तेनालीराम ने फिर एक बड़ी चतुराई से राजा की मांग को स्वीकार किया। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से पूछा, आप सभी मेरे सामने खड़े होकर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। अब आप में से कौन मुझे यह बताने की कला जानता है कि एक राजा और उसके मंत्री के बीच जो असहमति हो, उसका समाधान कैसे निकाला जाए? कोई भी दरबारी इसका उत्तर नहीं दे पाया। फिर तेनालीराम ने कहा, मैं आपको ये कला सिखाता हूँ, ये है शांति और समझौते की कला। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय मुस्कुराए और तेनालीराम की बुद्धिमानी की सराहना की। सभी दरबारी भी तेनालीराम की चतुराई को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने साबित कर दिया कि अपमान का बदला बुद्धिमानी और चतुराई से लिया जा सकता है। राजा ने तेनालीराम को फिर से अपनी पूरी श्रद्धा से सम्मानित किया और कहा, तेनालीराम, तुमने हमें यह सिखाया कि सही वक्त पर सही तरीका अपनाना सबसे बड़ी कला है। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि कभी भी स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हर समस्या का समाधान समझदारी और सूझबूझ से ही निकलता है। तेनालीराम की यह कहानी आज भी हमें अपने जीवन में बुद्धिमानी और धैर्य का महत्व समझाती है।